सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करके दिखना भी। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा घपला, हम तो कहते हैं पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दो, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा। जो भी गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ भी मजबूती से और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। चेयरमैन इस्तीफा भी देना पड़ा और जो इस घटना में संलिप्त है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। नमस्कार। झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षा, लाखों युवाओं का भविष्य, और अब उसी परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल कि मामला सीधे सीआईडी की जांच तक पहुंच गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का ऑफिस सील हो चुका है, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, कई लोगों से पूछताछ चल रही है और इसी बीच जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की खबर ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक सामान्य जांच है या भर्ती व्यवस्था में किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सामने आते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगे कि मेरिट लिस्ट और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। पहले इसे छात्रों का विरोध माना गया, लेकिन अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सीआईडी और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि जो वहाँ पर तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनके घर तक में छापा हुआ। सबसे अहम कार्रवाई उस निजी एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय में हुई जिसने परीक्षा से जुड़ी तकनीकी कार्यों की जिम्मेवारी संभाली थी। कार्यालय को सील कर दिया गया है और वहां से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क तथा अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि परीक्षा से जुड़े डेटा में किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई या नहीं। आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई हैं। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्ज़ाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्ज़ाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए कि कई चीज़ें काफ़ी पारदर्शिता के साथ चीज़ें हुई हैं। यहीं से सरकार पर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि जांच एजेंसियों को कार्यालय सील करना पड़ा। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था तो डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की जरूरत क्यों महसूस हुई। यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। इसी दौरान जेपीएससी की पूर्व असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जेपीएससी चेयरमैन एल खिंग्याते के इस्तीफे की खबर भी सामने आई है, लेकिन जांच के बीच इस्तीफे की खबर ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह अभियान बहुत लंबे समय तक चलेगा जब तक जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई नहीं हो जाती है। सरकार का कहना है कि उसकी जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। बिना कोई सवाल खड़ा किए और आगे भी बेहतर हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके लिए जो भी गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। सरकार का यह बयान अपनी जगह है, लेकिन अब झारखंड के लाखों युवा सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जांच का ठोस परिणाम देखना चाहते हैं, क्योंकि यह मामला केवल एक परीक्षा का नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है जिसके सहारे लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उन युवाओं का होता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। यही वजह है कि अब सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी में कहीं चूक हुई? आउटसोर्सिंग एजेंसी की जवाबदेही किसने तय की?
अगर जांच में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो क्या सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या जिम्मेदारी ऊपर तक तय की जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएंगे? दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि जो वहाँ पर तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनके घर तक में छापा हुआ, कई एक लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये जांच चल रही है। सरकार अपने तरीके से जांच करती है और इसमें बिल्कुल सरकार संकल्पित है कि किसी भी हालात में जो दोषी होंगे उन लोगों पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई आरंभ कर दी है। और यही वजह है कि इस मामले में भी सीआईडी को खुली जांच की छूट दी गई है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसके बयान नहीं बल्कि उसकी कार्रवाई होती है। इसलिए अब पूरी नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती तो यह भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के हर जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी किसी की कृपा से नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत और योग्यता से मिलनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि सीआईडी की जांच झारखंड के लाखों युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।